हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक सीटेट एंड टेट्स। आज हम मैथ्स पेपर 1 और पेपर 2 का अनदर चैप्टर लेंगे विच इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट्स है क्या। देन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट होता है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कैसे होता है। तो हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। इसमें हमें बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता और लाइक जैसे आपका बैंक का हो गया, एसएससी का हो गया, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। एकदम नॉर्मल और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लगा के चले जाओगे तो आपके 15 में 15 मार्क्स ईजिली आप ले आओगे। तो सबसे पहले हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कैसे होता है। मान लीजिए 5, 10 और 35, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हम जैसे बचपन में जैसे निकालते थे, इसको ऐसे कर देते थे और फिर इसको काट के देखते थे। जैसे 5 से एक बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। अब इसका हमारा एलसीएम हो जाता था कितना, मल्टीप्लाई कर लेते थे इसको, 5 गुना 2 गुना 7, ये हमारा हो जाता था 10 और 70 एलसीएम हो जाता था। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते थे कि 5 को 10 से डिवाइड दे देते, 2 बार में कट गया। फिर जब ये टोटल कट जाता था तो उसी संख्या से जो रेस्ट है उसको फिर हम डिवाइड दे देते हैं, ये भी कट गया, तो हमारा ये एचसीएफ हो जाता था। सो आई होप कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जैसे एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट होता है। ऐसे ही करना है, बहुत हाई लेवल का हमें दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद फिर अब कुछ 2 से 3 फार्मूला है, हमें उसका यूज़ करना है, तो हम उसे देख लेते हैं वो 2-3 फार्मूला है क्या। तो पहले मैं इसे रब कर लेता हूँ। अब हम 2-3 फार्मूले देख लेते हैं कि किस किस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक आपका पूछ लिया जाता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं कौन सा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि 200 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो हम निकालते हैं इसका, 2 से करेंगे तो ये 100 बार में कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 50, 2 से ये 25, 5 से 5 बार में, विच मीन्स ये लिखाएगा आपका 2 का पावर 1 2 3 गुना 5 का पावर 2, ऐसे हो जाएगा। इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इसके पावर को देखेंगे। पावर 3 है, उसमें हम एक ऐड कर देंगे, यानी 3 + 1। जो मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई ही रहने देंगे, और जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 3, हमारा हो गया टोटल 12। तो इसके कितने हो गए टोटल 12 फैक्टर। तो ये ऐसे ही निकलता है। टोटल नंबर फैक्टर निकालने के लिए हमें पहले भाग देना है, उसके बाद जो भी पावर आएगा उसमें एक ऐड करना है, और जो मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई, फिर वही सेम चीज़ अगेन, और उसके बाद फिर हमें टोटल मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है। एक तो ये आता है। दूसरा आता है आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर। सम पूछता है फैक्टर्स का। तो इसको हमको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 50 का निकालते हैं, तो सेम वही प्रोसेस इसी की तरह फॉलो करते हैं हम। 2 से आपका 25 और 5 से 5, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि होता है a का पावर m + 1 - 1 अपॉन a - 1 इंटू b का पावर n + 1 - 1 अपॉन b - 1। और अगर ये टर्म आगे बढ़ जाए, मान लीजिए 3 का पावर 2 हो या 4 का पावर कुछ, तो ये a ऐसे ही इधर बढ़ जाएगा। जैसे c का पावर z + 1 - 1 z - 1, ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, तो हम फार्मूला का यूटिलाइज़ करके देख लेते हैं। इसको हम 2 तरह से बनाएंगे, एक बिना फार्मूला। तो पहले बिना फार्मूला से देख लेते हैं कैसे बनेगा। बिना फार्मूला का यूज़ करने के लिए हम देखेंगे कितना पावर है 1, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 का पावर 0 + 2 का पावर 1। ओके, फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 0 + 5 का पावर 1 + 5 का पावर 2। ये हम बिना फॉर्मूला का यूटिलाइज़ करके आंसर लाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये भी एक प्रोसेस है। तो जितना पावर होता है हम 0 से शुरू करते हैं,
और प्लस देते जाते हैं। तो यहाँ 2 पावर था तो 0 से शुरू किए, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 का पावर 0 1 होता है और 2 का पावर 1 2 होता है, गुना 5 का पावर 0 1 होता है, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25। ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हमारा हो जाएगा 30 और 31। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 और ये 9, 93 इसका आंसर होगा। अब हम इसको फॉर्मूला से देख लेते हैं कैसे होगा। तो मान लीजिए ये है, तो ए जो है मेरा ए का पावर 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो सॉरी 2 का पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा -1 और 2 - 1 1 होता है, गुना बी का पावर 5 का पावर 2 है यानी हो जाएगा हमारा 5 का पावर 3 -1 अपॉन 5 में से 1 जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4 में से 1 गया ये 3 और ये हमारा हो जाएगा कितना 5 का क्यूब हो गया हमारा 125 और 1 गया तो 124 अपॉन 4, तो ये हमारा कट जाएगा इससे 31 टाइम्स और मल्टीप्लाई होगा तो 93। एक हो गया फार्मूला से, एक हो गया विदाउट फार्मूला। आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब एक और फार्मूला है, लास्ट फार्मूला, जिसे हम देख लेते हैं। एक एचसीएफ से पूछ लेता है, जैसे फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर इज इक्वल टू हमारा होता है HCF इंटू LCM। एक ये फार्मूला है, इसका भी यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यही 3 है और बाकी अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें कैसे क्या है और क्या आया है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है जो 2012 में पूछा गया है, वो है 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, यानी हमारा 12 और 16 का LCM पूछ रहा है। तो हम LCM देख लेते हैं। 12 और 16 का हम LCM निकाल लेते हैं। तो 12 और 16 का हमारा LCM हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 8, 2 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 4। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, 24 और 48 हमारा हो गया इसका LCM। और है गुना 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज, यानी न्यूनतम मतलब होता है लोएस्ट, और सार्वगुणज यानी कॉमन फैक्टर, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा LCM हो जाता है। तो 10 और 15 का हमें LCM लेना है, तो 5 से 2 बार में और 3 बार में, तो इसका हो जाएगा हमारा कितना 30। तो हमें क्या बोल रहा है, इसका सार्वगुणज यानी पहले वाले का LCM और दूसरे वाले का LCM से हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 48 इंटू 30 हमारा कितना हो जाएगा, से 3 बार में 24, 12 2 14 और 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। अभी हमने देखा था सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो हमें कैसे निकालते हैं। 14 नंबर 100 को सबसे पहले हम फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 से हो गया हमारा 50, 2 से हो गया हमारा 25, 5 से हो गया 5, यानी हो गया हमारा 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। अब हम वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं और विदाउट फार्मूला भी बना सकते हैं। तो हमें विदाउट फार्मूला ही ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में होता है कि हम फार्मूला भूल जाते हैं। तो बिना फार्मूला हम निकाल के देखते हैं। तो जाएगा 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 गुना 1 प्लस 5 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारा 6 7, ये हो जाएगा 30 और 31, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 21, यानी 217 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इस साइड जो क्वेश्चन है वो यूपी टेट के पूछे हुए हैं, तो हम यूपी टेट के क्वेश्चन नहीं करेंगे। हमें मेन फोकस अभी हमारा सीटेट पे है, तो हम सीटेट का ही क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या, यानी कितने फैक्टर्स होंगे। तो अभी हमने जस्ट निकाला था, इसको एक बार और निकाल के देख लेते हैं। 13 का हो जाएगा 105 को वही फैक्टर में तोड़िए, 5 से हो जाएगा आपका ये 21 और 3 से 7, तो इसको हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 7, सब पे पावर 1 है, तो हम पावर पे 1 ऐड करते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 टोटल हो गया 8, तो 13 का हो जाएगा हमारा D 8। तो संख्या 105 के गुणनखंड कितने हैं, तो 8 हैं। ये ऐसे निकलता है।
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर, यानी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना और देखना है उसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 10 और 35 है। 5 से करेंगे तो 1, 2 और 7, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 और 70 हो गया। और एचसीएफ निकालेंगे हम तो हमारा हो जाएगा, 5 को पहले 10 से करेंगे तो 2 बार में 10 कट गया, फिर हम 5 को करेंगे कितना, 35 को, तो 7 बार में 35 कट गया, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया हमारा 5। और हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम माइनस एचसीएफ, हमारा अंतर पूछ रहा है। तो 70 माइनस 5 65, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 65। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तब तक मैं इसे रब कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 42 के गुणनखंडों की संख्या। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी 13 को सॉल्व किया, जो 2013 में क्वेश्चन पूछा था। क्या 105 के गुणनखंडों की संख्या, सेम पैटर्न फॉलो किया 2014 में 42 के गुणनखंडों की संख्या। तो इसी तरह का है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी हम 36 और 60 का एलसीएम निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर हमसे क्या पूछ रहा है कि 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज, यानी हमें इसका एलसीएम निकालना है और इसका, ये दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। और फिर क्या पूछ रहा है, यहाँ डिवाइड का साइन है, तो इसका एलसीएम निकाल के इसका एचसीएफ निकाल के हमें डिवाइड कर देना है इसको इससे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल सा है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी हमें इसका एलसीएम लेना है। और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज और हमें इसका भी एलसीएम लेना है, का अंतर, यानी हमें डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकाल के हमें डिफरेंस यानी माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अभी जस्ट हमने पीछे इस टाइप के क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 210 के घनात्मक गुणनखंडों का योगफल, घनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, और योगफल यानी फैक्टर्स का सम पूछ रहा है। तो जस्ट अभी हमने पीछे इसी टाइप के क्वेश्चन को किए हैं। 2013 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 105, ये वाला 13 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है। ये 8 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का 9 नंबर क्वेश्चन भी है। 96 के सभी घनात्मक गुणनखंडों का योगफल, देखिए ये 2014 और ये 2015, यानी कंटिन्यू प्रोसेस, जो कंटिन्यू जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है। 2013 में पूछा, 2014 में पूछा, 2015 में पूछा। और देखिए ना, अब 2 से 3 फार्मूला है, उसी पे ये जो चैप्टर है पूरा सीटेड बेस्ड है। इस चैप्टर में यही 2-3 पैटर्न को सीटेड फॉलो करता है, क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागा डिवाइड 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा कह रहा है 6 नंबर 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। तो 21 और 49 के बीच 7 का मल्टीपल कौन कौन सा है, तो 28, 35 और 42। तो इनका क्या कह रहा है, हमें योगफल निकालना है, तो हमें इसको ऐड कर देना है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका, ये हो गया 7, 14, 15 के 5 हाथ में 1, तो 4, 2, 6, 7, 1, 10, 105 हमारा हो गया ये। और क्या कह रहा है हमारा कि 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी हमारा एचसीएफ बोल रहा है सबसे बड़ा। तो 25 को हम 30 से जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में 25 बच गया 5, फिर 5 को हम 25 से करते हैं तो 5 बार में 25 कट गया, यानी हमारा एचसीएफ हो गया 5। और हमें बोल रहा है डिवाइड करने को, तो 105 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। तो 6 का हो गया हमारा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर बोल रहा है 84 के सभी घनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है। तो सबसे पहले हमें 84 के सारे मल्टीपल्स को लिखने होंगे, तो हम 84 के सारे मल्टीपल्स को लिखते हैं। कौन कौन सा है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा,
21 हो जाएगा, 28, 42 एंड 84। तो अब हमें बोल रहा है 7 का जो मल्टीपल हो, तो 7 का हमारा कौन सा हो सकता है, ये और ये, इन सबको हमें क्या करना है, योग जोड़ना है। तो 7 + 14 + 21 + 28 + 42 + 84, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अराउंड 196 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि वो है हमारा ऑप्शन सी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणज का गुणनफल। यानी हमें 30, 30, 36, 42 का हमें एलसीएम निकालना है, इसी का एचसीएफ भी निकालना है और उसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, 36, 54। एक्चुअली मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं अब इसे जस्ट प्रोसेस आपको बताऊँगा, आपको उसको फॉलो करना है और आंसर डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड 90। तो ये भी नॉर्मल सा है, बट एक मैं करके दिखा देता हूँ कि सबसे छोटा सार्वगुणज जैसे 36, 54 और 60 का हमें क्या निकालना है, सबसे छोटा यानी एलसीएम 2 से करेंगे तो ये 18, 27, 30। अब हम करेंगे इसको 2 से तो ये हो जाएगा 9, 27 और ये हो जाएगा 15। 3 से करेंगे तो ये 3, 9, 5। 3 से करेंगे तो 1, 3, 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, 5। इसको हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 540 और हमें क्या करना है, डिवाइडेड 90। तो इसको हमें 90 से डिवाइड करना है, तो 10 से 10 कट गया, 9 से 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि 36 और 48 के सार्वघनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर इतना प्लस इतना, ये डॉट 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 ऐसे ही दिया हुआ है तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। तो 36 और 48 का जो हमारा फैक्टर्स निकलेगा, उसमें जो हमारे कॉमन होंगे फैक्टर्स, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है और वो इसके बराबर है। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है। हमें सबसे पहले 36 का निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स क्या क्या होगा। तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। 48 का हम निकाल के देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 और 48। इसमें से कौन कौन कॉमन है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। तो इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12, ये हमारा दे रखा है आपका इज इक्वल टू 999 + 9x। इतना इज इक्वल टू है हमारा 999 + 9x। तो हमें x को फाइंड आउट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1728। ये हो जाएगा 999 + 9x। ये इधर आके माइनस होगा तो हमारा 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 729 और हमारा x हो जाएगा 81। तो हमारा आंसर है 81। सो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, होमवर्क है, आप सब इसको सॉल्व करना और इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। सो गाइज़, अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आई होप कि आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।